मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की समाअत आज गुजरात हाई कोर्ट में थी। क्या फ़ैसला आया, क्या अपडेट आया, इस बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। गुज़िश्ता कई दिनों से लोग फ़ोन करके, मैसेज करके, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में अपडेट मालूम करना चाह रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में इस वक्त क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या खबर है। वो तमाम खबर मैं आज लेकर आया हूँ और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। आज 8 मई 2024 का दिन है और आज गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की समाअत थी। इस केस से क्या अपडेट निकल कर आया, जज ने क्या फ़ैसला सुनाया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने के लिए मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी, उस अर्ज़ी पर क्या समाअत हुई, क्या फ़ैसला आया, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोग जुड़ें, इस लाइव को आगे तक शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग मुफ्ती साहब के चाहने वाले हैं, हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन, आलिमी शोहरत याफ्ता ख़तीब, मुजाहिदे नामूस सल्लल्लाहु मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या अपडेट है, क्या खबर है। तो मैं वो ख़बर आपको लेकर आपको सुनाने आया हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन यह ख़बर थोड़ी सी अफसोसनाक है, थोड़ा सा मायूस कुन है। लेकिन क्या खबर है, पहले वो ख़बर सुन लीजिए। यके बाद दिगरे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में कई बार इस केस को लेकर समाअत हुई, सुनवाई हुई। जो भी जिस दिन भी समाअत हुई, हमेशा कोर्ट की तरफ से मुफ्ती साहब के तमाम चाहने वालों को, उनके घर वालों को मायूसी हाथ लगी है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने के लिए अर्ज़ी दाखिल की गई थी, जिसकी आज 8 मई 2024 को समाअत थी। समाअत के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इस केस को बंद कर दिया है, या यूँ कह लीजिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा था, इस एक्ट को हटाने के लिए जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी, इस अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। यानी कि अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के असबाब नज़र नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट से रिहाई के कोई तरीके नज़र नहीं आ रहे हैं। मुकम्मल तौर पर गुजरात हाई कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी ज़मानत के लिए, उसको मुस्तरद कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। बड़ी अफसोसनाक खबर है। इस खबर को सुनने के बाद वाकई आप तमाम लोगों को भी थोड़ी सी इससे मायूसी होगी, थोड़ी तकलीफ़ पहुँचेगी, क्योंकि तकरीबन 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। 3 महीने 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी को। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे थे कब उनकी रिहाई होगी। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे थे कि कब उनकी रिहाई होगी, कब नया अपडेट आएगा, कोई नई खबर आएगी। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके, मैसेज करके, वीडियोस के कमेंट में आकर के मुफ्ती साहब के बारे में जानना चाह रहे थे। तो वह खबर आ चुकी है। आज छठी बार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर लगाए गए पासा एक्ट को हटाए जाने को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में समाअत हुई। जो जज की तरफ से इस केस को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उन पर जो पासा एक्ट लगा है, इसको हटाया नहीं जाएगा। यानी कि अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। उनको मज़ीद गुजरात के सेंट्रल जेल, जो बड़ोदरा जेल है, वहाँ रहना पड़ सकता है। अब आगे क्या ऑप्शंस है। आगे गुजरात की मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो वकीलों की टीम है, आफ्ताब हुसैन साहब, उनकी तरफ से क्या उनके इक़दामात होंगे, क्या उनकी पहल होगी, ये देखने की चीज़ है। यकीनन जब गुजरात हाई कोर्ट से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत नहीं मिली है, उन पर पासा एक्ट लगाया गया है, उस एक्ट को हटाने की कोशिश नहीं की गई है और इस एक्ट को हटाने का ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो यकीनन आगे भी ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया जाएगा। मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के बाद यकीनन वहाँ से उम्मीद कवी है कि मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाएगी, उनको ज़मानत मिल जाएगी। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, बहुत सारे वकीलों का मानना है पासा एक्ट लगाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें यहाँ मफकूद है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जा रही है। तो इन पर मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, ये एक्ट कहीं ना कहीं गलत तौर पर लगा है। इसलिए इस बारे में लोगों को उम्मीद थी कि जब पासा कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि इसको रिजेक्ट किया जाए, पासा एक्ट को जो मुफ्ती साहब पर लगा है इसको रिमूव किया जाए, जब वहाँ से मायूसी हाथ लगी
जब वहाँ से पासा कोर्ट ने इस एक्ट को रिजेक्ट करने से इनकार कर दिया तो मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। मुसलसल कई बार समाअत हुई और कई बार इस केस को लेकर सुनवाई हुई और हर बार जज की तरफ से अगली तारीख दी गई। आज जो तारीख थी 8 मई 2024 की तारीख थी। आज इसी केस को लेकर मुफ्ती साहब के पासा एक्ट को हटाए जाने की अर्जी पर समाअत थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजीज साहब की रिहाई के भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये खबर यकीनन आप तमाम लोगों के लिए, जो लोग उनको चाहते हैं, उनको जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, सभी लोगों के लिए थोड़ी सी मायूसकिन खबर होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अजीज साहब ने बड़ोदरा जेल के अंदर से जो पैगाम जारी किया था, मैंने भी आपको पैगाम सुनाया था, पढ़कर सुनाया था। अगर अभी तक आपने वो पैगाम नहीं सुना है तो हमारे चैनल में मौजूद है, वहाँ जाकर सुन सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजीज साहब ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मेरी गिरफ्तारी पर किसी को कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है और नामूस रिसालत को लेकर किसी से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती सलमान अजीज साहब के कुछ पैगामात थे जेल की तरफ से, यकीनन आज उनकी ज़मानत की अर्जी को यकीनन मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन मुफ्ती साहब के पैगामात को आपको इस वक्त जानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारी जमात के बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मेरी गिरफ्तारी से आप लोगों को कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं। पूरा मामला क्या है मैं आपको पूरी तफसीलात फिर एक बार और बताता हूं कि आज 8 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अजीज साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। उस अर्जी पर आज समाअत थी, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहकर पूरे केस को रफा दफा कर दिया कि इनके ऊपर जो एक्ट लगा है इसको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि ये बरकरार रहेगा। बरकरार रहने का मतलब ये है कि मुफ्ती साहब अभी जेल के अंदर ही रहेंगे, उनके ऊपर पासा एक्ट लगा रहेगा। गुजरात हाई कोर्ट से यकीनन मायूसी हाथ लगी है, आगे और भी रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुफ्ती साहब की जो वकील है आफ्ताब सुहेल, उनकी तरफ से यकीनन ये कोशिश होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उम्मीद कवी है कि वहाँ से मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी। नाज़रीन, आप लोग 141 लोग जुड़ चुके हैं, इस लाइव को आगे तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुँच सके। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब के बारे में क्या अपडेट है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ आ चुकी है, वो खबर आ चुकी है। वो खबर यही है कि आप सभी को थोड़ी सी और हिम्मत से काम लेना है और मुफ्ती सलमान अजीज साहब की रिहाई के लिए दुआओं के सिलसिले को मज़ीद दराज कर देना है। और क्योंकि मुफ्ती सलमान अजीज साहब के वकीलों की तरफ से भरपूर कोशिश हो रही है कि उनकी रिहाई कैसे यकीनी बनाया जाए और ज़मीनी तौर पर भी कोशिश हो रही है। तो अब दुआओं का सिलसिला भी जारी रखें। जो लोग जहां से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं 143 लोग जुड़ चुके हैं, इस लाइव को आगे तक शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर चुके हैं, सलाम भी पेश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है और अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का दिल की अता गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और सबके सलामों को मैं कबूल करता हूं और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस लाइव को आगे तक शेयर कर दीजिए। नाज़रीन, आपको पता होगा कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब की गिरफ्तारी किन बातों पर, किन वजूहात की बुनियाद पर हुई थी। उन पर दो कौमों के दरमियान नफरत फैलाने, हेट स्पीच और इस तरह के मामलात को लेकर उन पर सबसे पहला केस दर्ज हुआ था जूनागढ़ में, उसके बाद केस हुआ था कच्छ में, उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था अरवली ज़िला के मोडासा में। यके बाद दीगरे 3 जगहों से मुफ्ती सलमान अजीज साहब की गिरफ्तारी हुई और तीनों जगह से उनको ज़मानत मिल भी गई। लेकिन जब आखिरी केस था, आखिरी मुकदमा था अरवली के मोडासा इलाके में, जब उन पर जो एक्ट लगा था, जो केस दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजीज साहब को ज़मानत दे दी। जो ही मुफ्ती सलमान अजीज साहब ज़मानत लेकर जेल से बाहर आए, जूनागढ़ इंतज़ामिया की तरफ से उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया। फिर केस से जेल के अदालत से बाहर आते ही मुफ्ती सलमान अजीज साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से उन्हें बड़ोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब मुफ्ती सलमान अजीज साहब गुज़िश्ता 2 महीने से अभी जेल के अंदर हैं और जैसे लोग कह रहे थे और माहिरीन का कहना था कि जिनके ऊपर पासा एक्ट लगता है वो तकरीबन 2-3 महीने तो उनको लगता है टाइम रिहाई ज़मानत मिलने में, लोग कह रहे थे। लेकिन वकीलों की तरफ से भरपूर कोशिश जारी रखी गई थी और अब भी कोशिश जारी है। पहले पासा कोर्ट में इस अर्जी दाखिल की गई थी, वहाँ से मायूसी हाथ लगी। फिर पासा कोर्ट के बाद गुजरात के हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। मुफ्ती साहब पर जो ये एक्ट लगा था, इस एक्ट को हटाने के लिए
अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर मुसलसल 5 बार समाअत हुई गुजरात हाई कोर्ट में। हर बार जज ने अगली तारीख दी। आज की जो तारीख थी, इस तारीख को लोग इसको काफ़ी अहमियत दे रहे थे, इसको काफ़ी अहम समझ रहे थे। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि आज इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जब जज का आखिरी फैसला आया और जब अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई और जब अपडेट निकल कर आया, इस अपडेट को जानने के बाद जो खबर मिल रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हर साहब के ऊपर जो पासा एक्ट लगा है वो एक्ट इस वक्त बरकरार रहेगा और उनकी ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया है। नाजरीन, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है तमाम लोगों के लिए जो मुफ्ती सलमान अज़हर साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी तकरीर को सुनते हैं दुनिया भर के कोने कोने से। और मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की तकरीरों को सुनने वाले वो मर्द व ज़न बहुत सारे लोग हैं, बैरून ममालिक से भी लोग हैं जो उनकी तकरीर को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी आखिरत को संवारते हैं, कुछ दीनी मालूमात लेते हैं। यकीनन तमाम लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की गिरफ़्तारी को लेकर मायूसी थी और सब लोग दुआएं कर रहे थे कि कब उनकी रिहाई होगी और कब वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन यके बाद बताएं ज़रा आप मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है? इस पर ज़रा सा हमको इत्तला की आवाज़, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आवाज़ घर आ रही है, तो बताइए आवाज़ क्लियर हुई नहीं? मजीद हम आगे बढ़ाते हैं। लोग जुड़ चुके हैं, इस लाइव कीजिए और उस लोगों तक ये अपडेट पहुंचे और आपके कमेंट को भी कोशिश कर रहा हूं। जनाब साहब हैं कि आवाज़ चढ़-चिढ़ा रही है, ज़रा बताइए कि मेरी अब आपको कैसी सुनाई रही है? आवाज़ साफ की नहीं? रज़ा साहब वालेकुम सलाम, आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ साफ आ रही है या नहीं? आवाज़ कट रही है, आवाज़ चिड़ापन है। चलिए मैंने माइक को निकाल दिया, अब कोशिश करता हूं कि ऐसे ही आपके साथ बात करूं। अब बताएं मेरी आवाज़ यकीनन अभी साफ आ रही होगी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, 133 लोग जुड़े हैं, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं। अब ज़रा बताइए कि आवाज़ कैसी आ रही है और ताकि मैं मज़ीद आपके सामने कुछ मालूमात और रख सकूं मुफ्ती सलमान अज़हर साहब के बारे में। यकीनन हाँ, यकीनन बहुत सारे लोग जी ये फरमा रहे हैं अब आ रही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यकीनन बहुत सारे लोग मुफ्ती सलमान अज़हर साहब के बारे में, उनके लेटेस्ट न्यूज़ को जानने, उनके अपडेट को जानने के लिए परेशान थे और परेशान होना भी चाहिए कि हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन हैं और ख़त्म रिसालत और नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ में उनका बेहतरीन काम है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में थोड़ी सी परेशानी थी और लोग जानना चाह रहे थे कि उनकी रिहाई कब होगी। तो आइए, आज 8 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अज़हर साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने की अर्जी पर समाअत होनी थी और समाअत हुई भी और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की आज रिहाई हो जाएगी। लेकिन आज भी मायूसी हाथ लगी है, मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की आज भी रिहाई नहीं हुई है, उनको जमानत नहीं मिली है। बल्कि यूँ कहा जाए कि अब गुजरात हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा था पासा कोर्ट के बाद, गुजरात हाई कोर्ट के पास गुजरात हाई कोर्ट में लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ से मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जब आज केस की समाअत हुई तो जज ने और गुजरात हाई कोर्ट ने इस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहकर उन्होंने अपनी आखिरी बात कही कि उन पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा और उनकी जमानत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अज़हर साहब की परेशानियों में इजाफा हुआ है, उनके तमाम चाहने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी मालूम हो सके।
चूंकि आज गुजरात हाईकोर्ट से मुफ्ती सलमान अजीज साहब की रिहाई नहीं हुई है, उनको जमानत नहीं मिली है, तो आप लोगों को कबीरा खातिर होने की जरूरत नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लिए दुआओं के सिलसिले को दराज करना है। मुफ्ती सलमान अजीज साहब के लिए मसलसल दुआएं करनी है। और साथ ही साथ जेल के अंदर से आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले मुफ्ती सलमान अजीज साहब ने जो पैगामात जारी किए थे, उन पैगामात को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। मुफ्ती सलमान अजीज साहब ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि आज मैं जेल के अंदर हूं और जेल के अंदर मेरा कैदो बंद की जिंदगी गुजारना, ये सिर्फ मैं आखिरी या पहला नहीं हूं, बल्कि हमारी जमात के बड़े बड़े लोग भी जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इन चीजों से आपको, मेरी गिरफ्तारी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी गिरफ्तारी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को हौसला रखना है और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये पैगामात मुफ्ती सलमान अजीज साहब की तरफ से जब हमारे पास आए तो एक चीज तो मालूम ये हुई कि बंदे के अंदर अब भी दम है, उनके हौसले अब भी पस्त नहीं है। गुज़िश्ता 3 महीने 5 दिन से वो मुसलसल कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, 3-4 जेलों में जा चुके हैं और गुज़िश्ता 2 महीने से वो गुजरात के सेंट्रल जेल बड़ोदरा जेल में कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वहां से वो पैगामात जारी किए हैं। नाजरीन, आप तमाम लोगों को मैं फिर दोबारा खैर मकदम करता हूं। जो लोग जुड़े हैं, 200 लोग से जायद जुड़ चुके हैं, इसको आगे तक शेयर कीजिए और दूसरे तक ये पहुंचाइए। मैं जरा आप लोगों के कमेंट पढ़ूं कि कौन लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। रियाज अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णगंज से देख रहे हैं आप। और अमनी जिब्रील साहब, फारूक अंसारी साहब, इरफान बरकाती साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू, इसको आगे तक शेयर कीजिए। इरफान साहब, फारूक साहब और अमनी जिब्रील साहब, और कौन कौन लोग जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, इसको ज़रा आप अपने मौजूदगी दर्ज कराइए ताकि जान सकूं कि आज मुफ्ती साहब के चाहने वाले कहाँ से जुड़े हैं। मुंतजिर सबा, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका मुंतजिर साहब। तो मुफ्ती सलमान अजरी साहब यकीनन गुज़िश्ता 3 महीने 5 दिन से वो गुजरात के अलग अलग जेलों में कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मलिक मुशर्रफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तौकीर रजा साहब, वालेकुम सलाम। और अयान अजहर, आपका भी खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नूरुल अमीन साहब, वालेकुम सलाम। अब्दुल करीम साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अंसार रजा साहब, वालेकुम सलाम। हामिद रजा हैदराबाद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है आपका। राहत अली, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राहत अली साहब। एमडी आलम साहब और जानू सोना, और इसके अलावा शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद नासिर हुसैन रजवी, वालेकुम सलाम। शमसी रजा बायसी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। अब्दुल जब्बार, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शहनवाज रजवी, एमडी अंजार राही, वसीम अहमद, मोहम्मद शाहिद बरकाती, आप तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको आगे तक भी शेयर कर दीजिए ताकि मजीद लोगों तक मुफ्ती सलमान अजीज साहब के बारे में मालूमात पहुँच सके। दानिश रजा बरकाती साहब, तंजीम साहब, हनीफ वोरा साहब, परवेज़ आलम साहब, एमडी कैसर रजा, तौकीर साहब, फैसल खान साहब, फारूक अंसारी साहब और एमडी रहमत रिजवी रहमत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाजरीन, आज 8 तारीख 2024 है, 8 मई 2024 है। गुजरात हाईकोर्ट में मुफ्ती सलमान अजीज साहब पर लगाए गए पासा एक्ट को हटाने के लिए मुफ्ती साहब की वकीलों की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस अर्जी पर आज समाअत थी। और समाअत के बाद जो रिजल्ट सामने आया है, थोड़ा सा मायूस कुन है, थोड़ा सा परेशान कुन है। वो ये है कि गुजरात हाईकोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजीज साहब के पासा एक्ट को हटाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब को जमानत नहीं मिली है, उनकी रिहाई नहीं हुई है, अब भी वो गुजरात के बड़ोदरा जेल के अंदर रहेंगे। अब चूंकि गुजरात हाईकोर्ट से मुफ्ती सलमान अजीज साहब को मायूसी हाथ लगी, अब आगे का दरवाजा अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यकीनन खटखटाने की कोशिश होगी, यकीनन आगे की कार्रवाई जो भी है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से। बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, अंजार राही साहब, अमडी आलम साहब, तौसीफ रजा साहब और चोपड़ा अकबर, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहराइच से देख रहे हैं साहब, आपका नाम पता नहीं किस फॉन्ट पे लिखा हुआ है, अहमद साहब। तो नाजरीन, आप बताइए कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब के बारे में आपकी क्या राय है, उनको अब तक जेल के पीछे क्यों रखा जा रहा है, क्या वजूहात हो सकते हैं? अपनी राय को आप लिख सकते हैं। मलिक मुशर्रफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मलिक मुशर्रफ कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब ये मुरीद होना है इनको। यकीनन मुफ्ती सलमान अजीज साहब
मुरीद भी करते हैं, उनके हलक़े इरादत में काफ़ी लोग आ चुके हैं। अगर आप भी उनसे मुरीद होना चाहते हैं तो आपको दुआ करनी होगी ताकि जल्द अज जल्द वो घर जेल से बाहर आए। सैयद खुर्शीद राजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आमीन सुम्मा आमीन। और हज़रत अल्लामा माहिरुल क़ादरी साहब, हज़रत सूफ़ी बासफ़ा दीनी मतीन के बेहतरीन खादिम और सौम सलात पे लोगों को हमेशा बेदार करने वाले, गुज़िश्ता तकरीबन कई सालों से इस बेहतर काम को अंजाम देते हैं। आप लोगों को फजर के वक्त फ़ोन करके जगाते हैं और ये काम आपका बिला नागा 400-500 लोगों को होता है। इस काम के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माहिरुल क़ादरी साहब। और इसके अलावा अजीज़ुल्लाह सिद्दीकी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दाऊद अहमद साहब जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं। शहनवाज अशरफी साहब, वालेकुम सलाम। हनीफ वोरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अजीज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की रिहाई होगी, आज नहीं तो कल, और उनको ज़्यादा देर तक जेल के अंदर बंद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे वकीलों की तरफ से जो बातें सामने आई है, वकीलों ने दावा किया है कि पासा एक्ट जिन पर लगाया जाता है उनके लिए ज़रूरी है कि समाज का सबसे बदतर आदमी हो, जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो और समाज में दुश्मनी पैदा करता हो, आपस में लड़ाने वाला हो, लुटेरा हो, तो ऐसे तमाम लोगों की ज़मीन पर जबरन कब्जा करता हो, तो ऐसे लोगों पर पासा एक्ट लगाया जाता है, द प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब पर जो एक्ट लगा है, उन वकीलों का कहना है कि मुफ्ती साहब पर जो एक्ट लगा है यकीनन गलत तरीके से लगा है। इस पर जब कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, वकीलों की तरफ से बात रखी जाएगी। तो ये आज अगर गुजरात हाई कोर्ट से मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की रिहाई नहीं हुई है, उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और अगला कदम जो होगा मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के वकीलों का यही होगा, वो दरवाज़ा खटखटाएंगे। आगे का जो अपडेट होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए, और आपका महबूब पेज न्यूज़ टुडे उर्दू को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब में भी हम लोग सरगर्म रहते हैं, वहाँ न्यूज़ टुडे उर्दू इस्लामपुर लिख करके सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको न्यूज़ टुडे उर्दू मिल जाएगा, वहाँ भी हमें आप सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, कोई भी किसी भी तरह से इलेक्शन के उसूलों पर अमल करने की कोशिश कीजिए और हिंदुस्तान हमारा तरक्की पजीर हो, हमारे हिंदुस्तान में कैसे अमन व अमान बरकरार रहे, इन तमाम चीज़ों पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की यकीनन रिहाई नहीं हुई है, उनके घर वाले सब्र के दामन को थामे हुए हैं, उनके घर वालों की तरफ से कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही है, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और बड़े बड़े वकीलों की तरफ से इस काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। वो सब्र व तहम्मुल के दामन को थामे हुए हैं। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनके जो मोतक़िदीन हैं, मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह से कोई बदतमीज़ी ना करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या किसी के ख़िलाफ़ हो, अपनी बात को ज़रूर रखें, लेकिन जमहूरी दायरे में, दस्तूरी अंदाज में और आइन के दायरे में। यकीनन हम सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हमारी बातें किसी की दिल आज़ारी का सबब ना हो, इन चीज़ों को भी हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज 8 मई 2024 मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के पासा एक्ट को हटाने के लिए जो अर्जी थी, इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया है। एक बात मैं आपको यहाँ और अर्ज कर दूँ, पासा एक्ट के अलावा मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को इसी हेट स्पीच और दो कौमों के दरमियान नफरत फैलाने के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से एक मुकदमा जूनागढ़ में, एक मुकदमा कच्छ में और एक मुकदमा मुडासा अरौली में। गुजरात के इन तीनों जिलों में अलग अलग तौर पर 3-3 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन तीनों मुकदमों के तहत जो केस दर्ज हुए थे, जिन दफात के तहत, वो दफात अभी भी बाकी है, अगरचे उनको जमानत मिली हुई है। मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से कोशिश है कि तमाम दफात को हटाया जाए और रफा दफा किया जाए, लेकिन वहाँ से भी मुसलसल तारीख मिल रही है। और जूनागढ़ हो, कच्छ हो, अरौली हो, इन तमाम जगहों से, इन तमाम अदालतों से मुफ्ती साहब के खिलाफ लगाए गए जो दफात हैं और इन दफात को हटाने के लिए अलग अलग तारीख मिल रही है। अगली तारीख जुलाई की मिली हुई है। जूनागढ़, कच्छ, अरौली, इन जुलाई में इंशाल्लाह इस पर सुनवाई होगी और मुफ्ती साहब पर जो ये मुकदमात लगे थे, दफात लगे थे, सबको हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज ताज़ा मामला पासा का है। पासा, आप जानते हैं पासा एक्ट क्या है, आप लोग अब तो सुन चुके होंगे। इस पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब इस वक्त गुजरात के सेंट्रल जेल, बड़ोदरा जेल में अभी कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोग बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, झारखंड से देखें तंजीम साहब और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं।
हामिद रजा फरमान है अगला डेट कब का है। यकीनन जब भी हमको इस बारे में अपडेट मिलेगा तो आपको पहुंचा देंगे। अभी तक इस बारे में कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम है और शुक्रिया भी कि आप लोग जुड़े रहें, इस लाइव को आगे तक शेयर करते रहिए ताकि आगे का जो भी अपडेट होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आखिर में मैं आपको फिर जितने लोग जुड़े हैं इन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 8 मई 2024 यानी कि आज 8 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ जो पासा एक्ट लगा है, इस एक्ट को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर समाअत थी और इस समाअत के दौरान जो फैसला आया थोड़ा सा मायूस कुन है, यानी कि मुफ्ती साहब की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया गया है और मुफ्ती साहब अभी जेल के अंदर रहेंगे। उनके जमानत के जो आसार थे गुजरात हाई कोर्ट से वो तकरीबन खत्म होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आगे का दरवाजा खुला है। यकीनन जो कानूनी जानकारी जिनके पास है, जो आप में से कोई वकील हैं तो बेहतर जानते होंगे कि आगे का मामला क्या है। मेरे पास जो जानकारी है उन जानकारी के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस को रफा दफा कर दिया है, इस माने कर कि मुफ्ती साहब की रिहाई नहीं होगी। अब अगला दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, अदालत उज़्मा का दरवाजा है। यकीनन वहां से कोई अच्छा अपडेट आएगा, कोई मुस्बत नतीजा निकलकर सामने आएगा। जितने लोग अब तक जुड़े रहे मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। अब मैं इस लाइव को खत्म करने जा रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक हमको फॉलो नहीं किए हैं तो आपको अपनी न्यूज़ उर्दू को जरूर फॉलो कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, इस लाइव को आगे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।